बाद फिर देखो जो वस्तु तुमने बाध की उसके बाद कुछ बचा है, जो बचा है वही तो तुम हो। इसलिए समम सर्वेषु भूतेषु, ये बहुत बढ़िया सूत्र है गीता में। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। परमेश्वर कैसा है? सम। कई किस में? कई सारे ब्रह्मांड में, सर्वभूतेषु, सब में। कैसा है? सम। सम। अब सम का अर्थ क्या होता है? एक घड़े में भी मिट्टी है और एक मकान में भी मिट्टी है, एक सपूरा में भी मिट्टी है। तो सम का क्या अर्थ है? सम बराबर। सपूरा में कम वजन है, घड़े में उससे ज़्यादा वजन है, मकान में और भी ज़्यादा वजन, तो मिट्टी में भिन्नता हो गई। तो क्वांटिटी नहीं, नाम रूप नहीं, क्या देखना है हमें? उसके अस्तित्व को देखना है, उसके परसेंटेज को देखना है। तो घड़े में भी 100% मिट्टी, मकान में भी 100% मिट्टी, सकोरा में भी 100% मिट्टी। ऐसे ही जितने लोग बैठे हो उसमें 100% क्या है? सम। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। जो सम है वही तो जो है परमात्मा है, जो सम है। और जहाँ विषमता है वहाँ परमात्मा नहीं। जैसे हम जो है अब किसी यंग लड़के को पटक नहीं सकते कुश्ती में, ठीक है, और यंग लड़का हमको पटक देगा, तो भिन्नता हो गई कि नहीं? अगर इसमें समता देखते हो तो बेवकूफ़ हो, शरीरों में समता देखते हो तो बेवकूफ़ हो, अंतःकरण में समता, प्राणों में समता देखते हो तो बेवकूफ़ हो। किसमें समता देखनी है? स्वरूप में समता देखनी, सबको बाध कर। यही भगवान कह रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। तो कहीं कैसे देखो, कैसे देखो? विनश्यतु अविनश्यतम या पश्यति स पश्यति। कैसे देखो? कई जो है नाश होने वाली सब चीज़ों को छोड़ दो, विनश्यस्यु, नाश होने वाली जो चीज़ें हैं उनको बाध कर दो, और उसमें देखो बचा कौन है? अविनाशी। कौन बचा? अविनाशी। बस यही बात हम सुबह चर्चा करते हैं कि देह तुम्हारा नाशी है कि अविनाशी? नाशी है? अच्छा, मन तुम्हारा नाशी है कि अविनाशी? रोज नाश होता है। बोलो, नहीं समझ में आता? मन बुद्धि चित्त अहंकार नाशी है कि अविनाशी? नाशी। अब इनका जो कारण है, इनको बनाने वाला है अविद्या, तो नाशी है कि अविनाशी? नाशी। देख लो, ठीक। अब ये सब नाशी निकले तो अविनाशी कौन निकला? देखो, स्थूल शरीर भी नाशी निकला, सूक्ष्म शरीर भी नाशी निकला, कारण शरीर भी नाशी निकला। तो यहाँ को अविनाशी है कि नहीं? को है? नहीं चाहिए। वो कौन है? नहीं समझ में आ रहा? चलो फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। अभी आप जो है स्थूल शरीर सहित यहाँ बैठे हैं कि बिना स्थूल शरीर? शरीर। अब ये स्वप्न में नहीं रहेगा तुम्हारे पास, पक्की बात है। रहेगा? तो वहाँ भी इसी तरह बैठ के सत्संग सुनते हो कि नहीं सुनते? स्वप्न में सत्संग नहीं करते हो, ईशानी करते हो, कुछ तो करते हो, ठीक है, पर वहाँ ये वाला तो नहीं। ठीक,
अब नींद में ये दोनों ही नहीं है, न स्वप्न वाला है और न जागृत वाला, एक भी नहीं है नींद में। नींद में तो केवल जो है अंधकार अंधकार है, अविद्या ही अविद्या है। ठीक, अब वो अविद्या जो है थोड़ी देर बाद तुम्हें संसार फिर दिखा देगी, तो फिर वो वाला शरीर तुम्हारा छूटेगा। अब तीनों शरीर छोड़ते पकड़ते रहते हो, यानी कि ये नाश होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। और तुम कौन हुए? अविनाशी। अविनाशी नहीं हुए। अविनाशी। उस अविनाशी तत्व को मैं करके जान लेना ही वास्तव में मुक्ति है, इसी का नाम मुक्ति। फिर इनकी क्या परवाह करना, जो कल छूटने ही वाले हैं, आज ही छूट रहे हैं। अगर हम जो है विचार करके देखें तो हर सेकंड तुम्हारी देह स्थूल भी छूट रही है, हर सेकंड नहीं छूट रही, पल पल छूट रहे हैं। पल पल। ठीक ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी हर पल छूट रहा है, और कारण शरीर तो है ही नहीं, केवल तुम्हें भ्रांति है। इन दोनों के कारण की तुम्हें भ्रांति है, और वही कारण जब दूर कर लोगे तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भाव है, मन है, इसके बहुत लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। भाव है, मन है, करें हम सोई। अच्छा, अब भाव क्या आएगा मन में? जब रुपया नहीं रहा, लड़के नहीं रहे, शरीर ही नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, तो अब तुम्हारे भाव में आएगा क्या? है? अरे जो रह गया है तुम्हारा स्वरूप, वही तो भाव में आएगा। तो अब जब भाव बनेगा तो स्वरूप अध्यास का बनेगा, जगत अध्यास का। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी सदा वो व्यवहार करते हुए भी साक्षात परमेश्वर है, करते हुए भी, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा है। उसके भाव में तो केवल क्या है? चेतन है। चेतन के अलावा और वो दूसरा समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, देखा ही नहीं। जैसे तुम उदय सिंह के अलावा कोई और हो, अब को कहे आएगे कि तुम रण सिंह हो, तो तुम मान लोगे? क्यों? क्योंकि परमानेंट तुम्हारी जानकारी हो गई कि यही मैं हूँ। तो ये गप नहीं है हमारा। जिस समय तुम उस विराट को, उस अपरिच्छिन्न आत्मा को मैं करके जान जाओगे, उस समय ये संसार खत्म हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि में हो जाएगा। व्यवहारिक दृष्टि में सो भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान जो है ना 5 प्रकार का, ये अविद्याजन्य है, क्योंकि संपूर्ण प्रपंच और उसका ज्ञान स्वरूप के अज्ञान काल में है। ये जितना भी संसार और संसार का ज्ञान, एक तो संसार और संसार का ज्ञान तुम्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? ये अविद्या काल है, ये अज्ञान काल है। अज्ञान काल में हो रहा है। जैसे स्वप्न में जो कुछ तुमने खड़ा किया था वो था, तो वो स्वप्न काल में तुमने कभी उसको नकार पाए? कभी नहीं नकार पाए। जब तुम्हारी आंख खोली तब तुमने नकारा। ऐसे ही हमारा सबका ये अज्ञान काल चल रहा है। अगर तुम्हें संसार सत्य दिख रहा है, संसार तुमको सत्य दिख रहा है, संसार के रिश्ते संबंध सत्य दिख रहे हैं, तो कौन सा काल चल रहा है? अज्ञान। देखो 2 ही काल हैं बस। हाँ, 3, 4, 5 नहीं है। इस विषय को गहराई से समझो। एक अज्ञान काल है और एक ज्ञान काल है। ज्ञान काल का नाम
महाकाल है, अतिकाल है, ठीक। और अज्ञान काल का नाम है वर्तमान, भूत, भविष्य। ये तीन तो अज्ञान काल हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य अज्ञान काल में है। और ज्ञान काल में तो जो कालौकर काल भयंकर, केवल महाकाल तुम्हारा स्वरूप आत्मा ही है और कुछ नहीं। और अतिकाल जिसको कहते हैं वो ब्रह्म और साक्षी की एकता को कहते हैं। फिर वहाँ दूसरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं, उसे अतिकाल कहते हैं। इस प्रकार कालों का विभाजन वेदांत ने किया है। दुनिया वालों की तरह केवल वर्तमान, भूत, भविष्य में नहीं उलझे रहे हैं। हाँ, सब साइंस जितनी भी हैं, जितने विज्ञान हैं, सब विज्ञानों का हेड विज्ञान कौन है? आत्म विज्ञान। इसलिए इसी में लग जाओ। जी हाँ, सबसे ऊंचे हो जाओगे। वैज्ञानिक इतना ऊंचा नहीं हो पाता जितना ऊंचा भगवान का भक्त हो जाता है। अब उस ऊंचाई को पाना नहीं चाहो तो बात है। स्वरूप का अज्ञान इस संपूर्ण वेद और शास्त्र का ढंढोरा है। इस रीत से संपूर्ण दुख का हेतु स्वरूप का अज्ञान ही तो है। स्वरूप का अज्ञान स्वरूप ज्ञान के बिना दूर होता। अब ये अज्ञान काय से दूर होगा? स्वरूप के ज्ञान। जैसे रस्सी का ज्ञान रस्सी के ज्ञान से दूर होता है और किसी तरीके से नहीं होता। स्वरूप का ज्ञान ये अज्ञान की निवृत्ति द्वारा दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति का हेतु है। स्वरूप ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सो ब्रह्म नित्य है, आनंद स्वरूप है, दुख संबंध से रहित है। इसलिए स्वरूप ज्ञान से नित्य और दुख के संबंध से रहित जो ब्रह्म स्वरूप आनंदता की प्राप्ति ही होती है। इस रीत से दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप ज्ञान है। इसलिए स्वरूप जानने के योग्य है। ऐसा जाके विवेक हो गए, उसी का नाम जिज्ञासु। जिसको ऐसा विवेक हो जाए, कैसा कि ब्रह्म ज्ञान, गुरु ज्ञान के द्वारा ही इस संसार के सारे दुखों से यानी नासी तत्वों से हम बच सकते हैं, उसी का नाम क्या है? जिज्ञासु। फिर तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। देखो अभी हल्के में जिज्ञासा है, बुरा नहीं माना करो। जैसे मैंने इनकी तारीफ कर दी तो तुम लोग बुरा मान जाओगे। तो तारीफ तो प्रोत्साहन देने के लिए करना पड़ती है। नहीं, हकीकत क्या है देखो बता दूँ। अभी तो माया जाने कितनी ठोकरें मारेगी तुम्हारे। अभी इनको लगन है थोड़ा तुम लोगों की तरह जब ये वेदांत के शब्द सीख जाएंगे तो जो टाल ठोकेंगे फिर आना बंद करेंगे। बुरा लगे तो खूब लगे। अभी हम पहले की बात अभी बताए दे रहे हैं जिससे सजग रहो। नहीं बात समझ में आई? टाल ठोकने लगते हो हाल ही, हम तो हो गए ज्ञानी। अब हमें गुरु की क्या जरूरत है? वो ज्ञान नहीं है असल में, वो माया का एक जो है हाँ बहुत बड़ा अटैक है तुम्हारे ऊपर। ये माया दो रूप धारण करके हमला करती है साधक के ऊपर। पहले जो रूप होता है वो दुख रूप होता है। अच्छा, उस माया को तो पार कर जाते हैं साधक, लड़के फिर के ऐसे वैसे कैसे भी। लेकिन जब माया दूसरा रूप धारण करती है, कौन सा वाला? हाँ, सुख वाला, वो अच्छों को जो है परास्त कर। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा विद्वान इसकी लपेट में चले गए, कहीं के नहीं रहे, बह गए, आश्रमधारी बन गए, यानी कहाँ भटकत फिर रहे हैं और समझे अपने को बैठे मंडलेश्वर। एक दृष्टांत याद आ गया, महाराज जी कहते रहते हैं मंडलेश्वर कब मंडलेश्वर बन जाए। हाँ, मंडलेश्वर कब मंडलेश्वर बन जाए कोई नहीं कह सकता। तो चले जा रहे थे गुरु चेला,
रास्ते में चले। अब गुरु को जो क्या था, सबके दुख दर्द की चिंता रहती है। चेला कमज़ोर था, तो उसकी कमजोरी की वजह से सब पुटरियाँ गुरुजी ने अपने मुंह पे डाल ली, और बंडल भी जो है बोरी बिछा के बैठते, वो बंडल भी दाब लिया बगल से। चेला कमज़ोर था, खाली हाथ चल रहा था, और ड्रेस लोग लगाए थे गुरु भी और चेला। सो जितने भी लोग मिले गांव के रास्ता की, हाँ, सब चेला को प्रणाम करें, गुरु को कोई प्रणाम नहीं। क्यों? गुरु मंडलेश्वर है और चेला मंडलेश्वर आगे आगे चल रहा है। नहीं आई बात समझ? खूब आदर हुआ चेला का। अब चेला ने कहा गुरु जी ये तो बहुत बुरा होगा। नहीं, कभी बुरा नहीं हुआ, अभी आओ थोड़ी देर में तुम जो है मंडलेश्वर बन जाओगे। वहाँ मंडलेश्वर बन जाएंगे कैसे कि चलो तो गाँव। अब गांव में पहुंचे, तख्त लगाया गया, तो कुछ लोग तो गुरु को पहचानते ही हैं। जैसे आप लोग मुझे पहचानते हो। अब हम किसी जो है समुदाय में बोलने जाते हैं, हाँ, तो भीड़ को ईर्ष्या होती है। भीड़ कहती है पेंट वाला ये क्यों बिठा लिया महात्माओं ने। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि अभी सभी महात्माओं का बाप है ये। अभी बोलेगा तो सबकी जिज्ञाएं के रह जाए, है ना। तो ऐसे गांव के कुछ लोग तो जानते थे गुरु जी को, तो तख्त बिछाया, उनका बढ़िया जो है बिस्तर सजाया, और चेला को ने जमीन पर टाट डाल दी। अब वही लोग आए जो रास्ता में चेला के पाँव झुक रहे हैं, और उसे देख करके क्या कहते कि ये क्या हो गया, क्या हो गया कि मंडलेश्वर बन गया, और मंडलेश्वर बने बैठे। बदल गया कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये जो बुद्धिजन ज्ञान है ना, जिस पर तुमको भरोसा है, ये कभी भी जो है खत्म हो सकता है। इसी ज्ञान के अभिमान से तुम पाप कर्मों में लग सकते हो। ये वास्तव में अज्ञान जन्य ज्ञान है, ये ज्ञान व्यान नहीं। ज्ञान तो तुम्हें जो है गुरु के सानिध्य में साधना से परिपूर्ण होने पर ही होगा। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जैसे व्यवहार में अनुशासन जरूरी होता है कि नहीं? हमारी माताएं जो है अनुशासन में सफल अब नहीं है, पुराने ज़माने में होती थी। वो कहती थी घर पे माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए बच्ची को, ठीक है। विवाह के बाद पति के अनुशासन में रहना चाहिए, और पति और पत्नी ज़्यादा समय बीत जाए तो बच्चों के फिर अनुशासन में माँ रहती है, बच्चों के अनुशासन, और आखिरी दम तक तो नाती नातिनों के अनुशासन में होगा। इसलिए अनुशासित जीवन है नारी का। कैसा जीवन है? अनुशासन। इसलिए जो अनुशासित जीवन पसंद करते हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, और ये बात जब तक तुम्हारे अंदर लिहाज बन करके बनी रहेगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा योग्य के अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते, अपने से कम योग्यता वाले के साथ हम रहना पसंद करते। बस यही परमार्थ में रुकावट, यही परमार्थ में रुकावट है। तो हमारे अंदर यही गुण आ गया था, इसलिए जो है गुरु बदलते चले गए। ये गुण आ गया, हमें अपने से योग्य लगे। कौन? पांडरीवासी, हमने उनको गुरु बना लिया, अपने से योग्य लगा। अब उनसे भी ज़्यादा योग्य लगे रामानंद जी, तो हमने फिर गुरु बदल लिए। क्या फर्क पड़ा? अब इनसे योग्य कोई मुझे लगा नहीं, परंतु इनने ये कह दिया कि अब हम शरीर छोड़ रहे हैं। अगर कोई योग्य है पूरे हिंदुस्तान में तो यहाँ कह के गए हमारे गुरु, तो स्वामी परमानंद जी, इनके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कोई योग्य साधु नहीं है, तो हम उनकी शरण में चले। तो बात हम क्या कह रहे हैं, अपने से अधिक योग्य की संगत करना चाहिए।
अयोग्य की संगत करने से तुम भी अयोग्य होते चले जाओ। इसलिए भेष पूजा न करो, योग्यता की पूजा करो। योग्य व्यक्ति जो है पूजनीय होता है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, लर्नेड पर्सन इज द रेस्पेक्टेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट किंग इज द रेस्पेक्टेबल इन ओवर ओवन कंट्री ओनली। राजा पूजनीय कहाँ है? अपने देश में, स्वदेश में, केवल अपने राज्य में। देश में, स्वदेश में। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजित है। योग पुरुष है, उसकी पूरे ब्रह्मांड में पूजा होती है। इसलिए अपने से योग की संगत करोगे तो शीघ्र अतिशीघ्र जो है परमार्थिक उन्नति होने लगेगी। समय बता 8 मिनट हो गए हैं अभी तो ठीक। इसे जिज्ञासु कहते हैं, ऐसा जिसको विवेक हो जाए। कौन सा विवेक? कौन सा विवेक? जो अभी तक मैंने समझाया। केवल स्वरूप ज्ञान से ही हमारी दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति हो सकती है। बाकी किन्हीं कर्मों से, उपासना से या अन्य किसी विधि से ऐसा विवेक जग जाए जिनको, वो कौन है? जिज्ञासु। उसे जिज्ञासु कहते हैं। और शुरू में यही वो भी दी है जिज्ञासु की। क्या परिभाषा दी है? मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान भय चौ साधन सहित नर सो अधिकारी जान, सो अधिकृति मति जान। अर्थात चतुष्ट साधन संपन्न विवेक वैराग्य खट संपत्ति और मोक्षा। मोक्ष की इच्छा यदि तीव्र नहीं है, लगन यदि तीव्र नहीं है, तो ऐसा फिर आप जिज्ञासु नहीं है। जिज्ञासु की लगन तीव्र हो जाती है, विवेक हो जाता है, वैराग उसे अच्छा लगने लगता है। राग द्वेष अच्छा नहीं लगता। फिर घर में कलेश होते हैं ना, बच्चों के बीच में बड़ी पीड़ा होती है, अच्छा नहीं लगता। वहाँ उनकी बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। किसी की बुराई अच्छी नहीं लगती। अब सुनते तो रहते हैं कान बंद करके, क्योंकि उनमें झगड़ा चल रहा है, तो हमारी सुनेंगे नहीं, इसलिए सुनते तो रहते लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो ये लक्षण किसके हैं? जिज्ञासु के। जगत की कोई रीतियाँ तुमको अच्छी न लगे, समझ लो अब तुम जिज्ञासु हो गए। और जगत रीति में फंसे हुए हो, तो काय की जिज्ञासा? सवेरे और तो और वो हमें सहूर सिखाए रही हो। बर्तन मांजने वाली आती है हमारे यहाँ, वो हमें सहूर सिखाए रही। अब भाई साहब जाने आने तो पद तो है विवाह शादियों में। हमने ये कह दिया अपने छोटे भाई के विषय में, हमने कि इनको नौता बहुत अच्छे लगते हैं। जब देखो तब जो है हाल तैयार हो जाते नौता खाने के। तो क्या कह रही हमसे? अब भाई साहब वो जाने आने तो पड़ता ही है। हमने कहा हम तो कहीं आते जाते नहीं। अब कहीं तो भाई तुम जानो, जाना आना तो पड़ता ही है। तो अगर ऐसी भावना है तुम्हारी, उससे हम कुछ लेना देना नहीं बर्तन वाले, उसकी बात तो सुनकर हम चुप रह गए। हाँ तू ही श्रेष्ठ बनी रहे। लेकिन आप बता, सत्संग छोड़ करके नौता खाने जाते हो, जिज्ञासु हो? बोलो। सत्संग को त्याग करके छोटे मोटे कामों में उलझे हुए हो, जिज्ञासु हो? सारे काम छोड़ करके, इसका भी क्रम बताया है। 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, नहा लो। 1000 काम छोड़ के जो है भोजन कर लो। 1,00,000 काम छोड़ करके दान दे लो। और फिर सब काम छोड़ के, सब, अब संख्या नहीं, सब काम छोड़ के क्या करो? सब काम छोड़ कर सत्संग है? करोड़ का लिखा करोड़ संख्या करोड़ तुम गिन नहीं सब में पाओ। वही आएगा।
इसलिए गिनो मत, नहीं सब सब काम छोड़ गए सब काम छोड़ दे। सत्संग हाँ, तो तुम जिज्ञासु। अब ये जिज्ञासु 3 तरह का होता है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो उत्तम जिज्ञासु कौन है, जरा बहुत बारीकी है इसमें। तीव्र जिज्ञासावान हुआ 4 साधनों सहित, वही विवेक वैराग्य खट संपत्ति, अथवा मंद बोध कर संपन्न उत्तम जिज्ञासु होता है। कौन है उत्तम जिज्ञासु? जिसे जो है लगन ऐसी लग गई है, हाँ अब इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, केवल एक ही बात गूंजती रहती है कि हे प्रभु मेरा कल्याण कैसे। मंद जिज्ञासा करके वेदांत श्रवण विषय प्रवृत्त होवे, उसको मध्यम जिज्ञासु। मंद जिज्ञासा कि जानने की इच्छा तो है लेकिन काम नहीं छूटे, काम न बिगड़े वहाँ, इच्छा और तो है जानने हाँ जानने की इच्छा तो है, वो मंद जिज्ञासु है। और मंद जिज्ञासा करके निष्काम कर्म उपासना विषय प्रवृत्त होवे, सो कनिष्ठ जिज्ञासु। और जिसको अभी जानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लगा रहता है कर्मों में, लगा रहता है पूजा पाठों में, तो पूजा पाठ और कर्म करने से तुम्हारे अंदर निष्कामता तो आ सकती है, जिज्ञासा पैदा नहीं। इस तरह से ये 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो कनिष्ठ जो जिज्ञासु होता है वो तर्क संगत जो है साधना करता है, उसको गुरुजी से बहुत तर्क करने में मजा आता है। तो हर तर्क का जो है वो जवाब चाहता है, ऐसे ही नहीं करता। जिज्ञासु कोटि में जो आ गया है, जी हाँ, वो संसारी नहीं हो सकता। तर्क करता है अपने जानने के लिए, वो तर्क इसलिए नहीं करता कि संसार सिद्ध करे। बहुत से लोग संसार सिद्ध करने के लिए तर्क करते रहते हैं। हाँ, जैसे कल वो कह रहे थे, वो पेड़ थे ऐसे फेंक दिया, धर्म सिंह ने कहा ये चेतन है गई। उन्हें क्यों चेतन है? कि चेतन सबकी सहायता करता है, वो तो करता है, इसमें कोई दो मत नहीं। चेतन की सहायता के बिना दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो कहीं देखो अभी हाल ये बूढ़े हैं, ये इसको उठा के चलेंगे, इनकी सहायता की कि नहीं? तुम्हारा इसलिए कि ये चेतन है, मतलब संसार की जड़ वस्तुओं को चेतन सिद्ध करने में लगे पड़े हैं। कि स्वार्थ क्या है इसमें? स्वार्थ इसमें है इनका कि हम भोगी बने रहें, हम इन वस्तुओं को भोगते भी रहें और हमारा नाम भी ज्ञानियों में हो जाए कि हम देखो ज्ञानी। ऐसे घोर अज्ञानी पुरुष सिवाय नर्क के और इन्हें कहीं जगह वैत चेतन है। फिर क्या जो है जो प्रमाण क्या देंगे? चेतन सर्वत्र विद्यते, चेतन सर्वत्र विद्यते। अब कभी वेदांत तो पढ़ा नहीं, केवल शब्द सीख लिया कि चेतन सर्वत्र रहता है, लेकिन बाध्यता अनुवृत्ति से रहता है, ये उन्होंने कभी सीखा नहीं। कैसे रहता है? बाध्यता अनुवृत्ति से। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनाथ को भजे जीवते धन्य। उस चेतन को जो है प्यारे भजो, ये लकड़ियों कड़ियों में चेतन नहीं मिलेगा तुम्हें, जो उनसे री होगा। तो उत्तम कोटि का जिज्ञासु जो होता है वो केवल चेतन के विषय में ही प्रश्न करता है और उसे। मध्यम जिज्ञासु जो होता है वो मंद गति से चलता है, ठीक है, और जो कनिष्ठ होता है वो तर्क दृष्टि से चलता। होते सभी जिज्ञासु हैं, इसलिए जिज्ञासा पैदा करो, लगन से जिज्ञासा पैदा होती है। बोलिए सतगुरु।